सो योगी नमो नमस्ते सत्स्वरूपे वैपदखंडाय नमस्ते नमस्कार जयते ब्रह्म परमसिद्धं केवलं ज्ञानमूर्तिं दन्दातीतं जगन् सदृशं तत्त्वसाक्षिलक्षं नित्यं नित्यं अचलं सर्वसाक्षिभूतं भावातीतं तिर्गंगै सद्गुरुं नमामि चैतन्यं शासनयोमातीतं निजनं नाद्बिन्दुक्लातीतं तस्मै गुणमय मंगलम गुरु शब्द रूपनाम नाम प्रकाश मंगलम शब्दाधार शब्द निवासन है परम दयाल सदगुरु दयाल की अमृत में वाणी पाना द्वारा पान करो। राम सदगुरुदेव जी महाराज की अमृत में वाणी मुखार बंद द्वारा पान करो। राम सदगुरुदेव जी महाराज का सतनाम निज नाम सूरत दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो, श्रवण करो, मनन करो। शरणो सतगुरु दयाल को मत हृदय हरि नाम निपद संगत साधु के आजीवन मोक्ष सुखी तब धरती कागज करूं सब वन कलम पत्र सात संबंध शाही करूं सतगुरु गुण ज्ञान। हे सतगुरु अंतर्जामी गदगद के जाने बारंबार नमस्कार। हे राम जी महाराज बारंबार नमस्कार। अच्छे हरजस पद राग जे बनती है। सदगुरुदेव फरमाते हैं आत्मा पंच तत्व शरीर में जब आती है सृजनहार परमात्मा की जय जय खुशी मनाती है। तो मेरे को नर शरीर मिल गया, देव दुर्लभ शरीर मिल गया। जब खुशी होती है तो दिन दिन करती है सृजनहार परमात्मा को, ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति को जय जय करते हैं। जय जयवंती आपकी जय हो। हे माता पिता आत्मा के माता पिता हैं और शरीर के गुरु, ज्ञान ध्यान के दाता हैं। बुद्धि ब्रह्मा की है, शुद्धि शिव जी की है, श्वास शक्ति का वाहन है और आत्मा चेतन विष्णु। इस पंच तत्व में अगर चारों की शुद्धि गुण चारों माता पिता का शरीर के गुरु हैं और शरीर को चारों का ज्ञान समझ में है, चेतन है चारों, तो महाराज फरमाते हैं ये आत्मा सृजनहार से अर्ज कर रही है कि मैं परमात्मा में कैसे मिलूं, परमात्मा की भक्ति कैसे करूं। मलमूत्र का शरीर है, इसमें ग्रस्त में रहूं तो काम करना पड़ता है, उद्यम करना पड़ता है, धंधा करना पड़ता है, प्रतिपाल करना पड़ता है, बच्चे बच्चों के ग्रस्त की सेवा करनी पड़ती है। धंधा इतना बढ़ जाता है फिर चिंता फिक्र हो जाती है, सुख और दुख में, हानि लाभ में। हे परमात्मा मैं कैसे भक्ति करूं। हे माता पिता आपने शरीर दिया परंतु इसमें कई विपदाएं घड़ी। मन इतना मोह ममता तृष्णा आशा में फंस जाता है। आशा तृष्णा अंत सतासी तिरपत होसी, अंत समय तक ये सताती रहती है, दाबती नहीं। तो हे परमात्मा मैं आपसे अर्ज करती हूँ और माता पिता से विनती करती हूँ, तो आपने ऐसा सर्वंग संपन्न शरीर मेरे को दिया। सृजनहार की कृपा से अब मैं कैसे परमात्मा में मिलूं, उसके लिए आत्मा अर्ज कर रही है। माधव जी भगत कौन वेद धारो, माधव जी भगत कौन वेद धारो। ओ जुग सेंग फिरे मन आड़ो, किन किन को मैं मारो। माधव जी में भगत कौन वेद धारो। हे सृजनहार परमात्मा मैं किस प्रकार से भक्ति धारण करूं।
ये संसार कार्य में लग जाता हूं तो मेरे को टाइम ही नहीं, इसी में लगा रहता हूं, धंधे में, गृहस्थ के कार्य में फंस जाता, और फिर मन विषय रस जाता है और आत्मा ब्रह्म रस जाती है, भक्ति के आड़े। मैं किस किस को मारूं, कैसे भक्ति करूं? ऐसी मेरे घट में हे परमात्मा सृजनहार दुविधा ले, तो मेरे मन की दुविधा मेटो प्रभु जी, मेरे मन की दुविधा मेटो। तम हम मिला अवसर स्वामी, एक अंग कर से। हे परमात्मा मेरे घट में दुविधा है, परमात्मा में भी मिलना चाहती हूँ, और गृहस्थ के कार्य कैसे इसमें फंस जाती हूँ तो भक्ति नहीं होती है। हे परमात्मा मेरा एक अंग करो सेटा, या तो भक्ति में लग जाऊं के गृहस्थ का। आपकी मेहर कृपा होगी, विरह प्रेम सुख राम के हरि मेहर, विरह प्रेम आपकी मेहर होगी तो ही हो सकती। तो अर्ज करे सुख राम गुसाई, सुन साहेब हर रामा, मैं तो शरण तुम्हारी आयो, मोय दिखावो धाम। हे परमात्मा आपने जब नरदेही दे दी है, तब आपके धाम की इच्छा हो रही है, आपके धाम में कैसे मिलूं? हे परमात्मा आपका जो देश है वो पंच तत्व नौ तत्व लिंग शरीर से अलग है। माता पिता की सुरगुण निर्गुण भक्ति तो शरीर के अंदर ही है, वो तो सहज है, पर बाहर जो आपके गुरुपद देश में मिलने का, जब तक जन्मना मरना मिटे नहीं मिली, तो वो मैं कैसे देखूं? आप अरज सुनो मेरी, हे प्रभु जी मेरे मन को हिम्मत दी। इसलिए सद्गुरुदेव फरमाते हैं कि संसार में ये परमात्मा की भक्ति के लिए कितनी अरज करती है, तो मेरे मन को हिम्मत दीजिए प्रभु जी, मेरे मन को हिम्मत दीजिए। जुग मर जाद तोड़ सब स्वामी, शरण आपकी लीजिए। जुग मर जाद, ये संसार के कार्य मोह ममता में फंस जाता है, ये कैसे तोड़ूं? किस प्रकार से मैं इनसे अलग हूं और कैसे भक्ति करूं? आपकी शरणा कैसे ले? हे सुख राम अरज हर सुनियो, भगत बिरद है तेरा, मैं जो शरण बहुत सुख पाऊं, प्रभु कल बलवत कर मन मेरा। मेरे मन को बलवंत करो, एक मना रखो, मैं किस प्रकार से मैं आपकी भक्ति करूं? आपका विरद बढ़ेगा हे परमात्मा, आपकी शरण में मैं कैसे आकर के और जन्मने मरने से मिटूं, अखंड सुख कैसे मिलूं? उसके लिए आत्मा पुकार करती है, हे सृजनहार परमात्मा, ऐसा वैराग्य का जो केवल ज्ञान है, गुरु ज्ञान कहलाता है। 3 लोक 14 भवन के सुरगुण निर्गुण तो माता पिता का ज्ञान कहलाता है, और ये गुरु ज्ञान कहलाता है, केवल ज्ञान। और वैरागी है, वो गृहस्थी है, ये वैरागी। तो गुरु जी कारज किस विध कीजे, जहाँ 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 सजे न काई, नाम किसी विध लीजे। ओ गुरु जी कारज किस विध कीजे, जहाँ 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 सजे न काई, नाम किसी विध लीजे। सृजनहार परमात्मा की कृपा से आत्मा अरज कर रही है चेतन होकर के, हे सृजनहार, ऐसा केवल्य ज्ञान गुरु पद में मिलाने वाला है, वो मेरी घट में कैसे आए? इस प्रकार से मैं आत्मा परमात्मा में मिलने का कार्य कर सकूं, इस प्रकार से मैं आपके नाम की रचना करूं और आपके सतनाम निज नाम में कैसे मिलूं? मैं कहीं भी रहूं, आप सच नहीं सकता है। क्यों?
कि गृह जे बांध उदम में ठानो तो चिंता बो उठे, त्यागी होए मांगने जाऊं तो मंचा मारी लूटे। ग्रस्त में रहकर मैं उदम ठानूं, धंधा करूं, चाहे ग्रस्त का चाहे कैसे भी करूं, लाभ हानि का सुख दुख सताते रहे और फिर चिंता खड़ी होती है। तो चिंता में आपकी भक्ति ज्ञान सब भूल जाए, बुद्धि ठिकाने नहीं। और घर छोड़ दूं, त्यागी हो जाऊं, जंगल में जाके बैठ जाऊं, तो सद्गुरुदेव फरमाते हैं ये कामना की पूर्ति नहीं होती। और मंचा मारी लूटे, और ये अंजल की काया है, ये लुटती, ये महाराज फरमाते हैं ऐसी जाकर के दुखी रहती है। क्यों? नासवान शरीर, मलमूत्र की काया है, अंजल की काया है, तो इच्छा पूर्ण नहीं होती है, कामना जबरदस्त सताती है। जब कामना घट में ज्यादा होती है, आसक्ति कह दो, कामना कह दो, चाइना कह दो, ममता कह दो, ये सताती रहती है। भले जंगल में जाके बैठे और वन में जाए बेसरो स्वामी, तो मुझे खुद्या सतावे, कंद मोड़ जो खिण खिण खाऊं तो मन धीर न आऊं। जंगल में जाकर के मैं बैठ जाऊं तो ये खुद्या भूख सताती है, प्यास सताती रहती है, इंद्रियां तुच्छ बिल्कुल शीतल मन कमजोर हो जाए, तो फिर बिना आपकी शक्ति के रटना कैसे? कंदमूल खिड़खे खाऊं तो महाराज तो इसको धीरज नहीं आता, मन को धैर्य नहीं आता है, इच्छा शक्ति प्रबल है, चंचल है, जबरदस्त चंचल है, कई प्रकार के इसको स्वाद चाहता है, खटरस स्वाद में फंसी रहती, ये मन को धैर्य नहीं आता। और मन को घेर तावदू भारी, तो तन सहे न कोई, और लल फल की हर माने नाई, और न सूझे मोई। अब कई जने मन को ताव देते हैं, पांचों प्राण आत्मा को दुखी करते हैं, भूखे मारते हैं, कसौटी पे चढ़ाते हैं, बल्कि जैन धर्म में तो अंत समय में अंजल छोड़ देते हैं बीमार, तो आगे मिल जाएगा, आगे मिल जाएगा। यहाँ बिल्कुल वो हो जाते हैं, आत्मा दुखी रहती है, निकलती जब निकलती है, परंतु वो छोड़, ऐसा ताव भारी देते हैं कि तन दुखी रहता है, कभी सुखी नहीं। और ललपल करूं, कभी भक्ति करूं, कभी नहीं करूं, विश्वास नहीं होता है, तो परमात्मा नहीं मानते, निश्चय भी नहीं होता है, नेचर भी नहीं होता है, और विश्वास भी नहीं। क्यों? तन दुखी रहता है तो न नेचर हो सकता है, न निश्चय कर सकता है, न महाराज फरमाते ये रखना था। मान सम्मान भी होता है तो ये सताता है, आसक्ति होती है, कामना होती है तो भी सताता है, भूख प्यास लगी रहती है तो भी ये इंद्रियां सताती है। तो इस प्रकार से हे परमात्मा में भक्ति करो। पाचा माय जाए जो बेसों, तो मन झोड़ चलावे, कै सुखराम अकेला बैठा, निंद्रा आलस आवे। पांचा माय जाए जो बेसों, तो मन झोड़ चलावे, कै सुखराम अकेला बैठा, निंद्रा आलस आवे। महाराज फरमाते हैं 5 के पास जाकर बैठता हूं और तेरी मेरी पंचायत के करते में लग जाता है, 7 रुपये मुझे यूं चाहिए, ये बस जोड़ चलाता रहता है, तू ऐसा मैं ऐसा, तू ऐसा मैं ऐसा, बस मैं और तू, राग द्वेष, इसके अलावा कोई कार्य। और महाराज कह रहे राग द्वेष मेरी तेरी कछु नहीं धारणा, निरापक्ष ज्ञान करे और समझाए। आप भी निरापक्ष ज्ञान करे, औरों को भी समझाए। और ये मन जोड़ चलाता है 5 में बैठते तो। और सदगुरुदेव फरमाते एकल्ले बैठ जाते हैं तो निंद्रा और आलस आता है, बस चन सूता रहो।
नींद आने लग जाती है, आलस रहता है, रटना चलती नहीं है और गैर में हुए वैसे सपन अवस्था में हो। इसलिए सद्गुरुदेव फरमाते मैं किस प्रकार से भक्ति करूं आपकी। आपने ग्रस्त में पैदा तो कर दिया, जंगल बैठो तो भी भक्ति नहीं, ग्रस्त में रहूं तो भी भक्ति नहीं, मन को घेरू शरीर के अंदर तो भी भक्ति नहीं कर सकता, अकेला बैठूं तो भी भक्ति नहीं। मैं कैसे करूं गुरुजी, कार्य किस विधि कीजिए, किस प्रकार से मैं करूं। तब सृजनहार परमात्मा कहते हैं, ज्ञान समझा रहे हैं, जो अरज करती है आत्मा, पीड़ करती है परमात्मा में मिलने की, जिसकी इच्छा होती है, तो सृजनहार परमात्मा ही उसको विरह प्रेम जागृत करते हैं। तो बुद्धि शुद्धि श्वासा और आत्मा जीव आत्मा चेतन हो जाती है और चारों का ऐसा मेलजोल होता है, ऐसा ज्ञान सृजनहार परमात्मा देते हैं। तो उससे क्या ग्रस्त का कार्य भी सरल भाव से होता रहता है और परमात्मा की भक्ति भी चलती है, भोजन और भजन दोनों होते रहते। इसीलिए सृजनहार ने ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय दोनों साथ दिए मुखारबंद। जिव्या कर्म इंद्रिय है और मुखारबंद, जिव्या ज्ञान इंद्रिय है और मुखारबंद कर्म। ज्ञान इंद्रिय से ज्ञान करो, कर्म इंद्रिय से ग्रस्त का कार्य करो। उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, जो ये केवल्य भक्ति का रटना का जो गुण है, ये महाराज फरमाते ग्रस्त का कार्य भी संपन्न करता है और परमात्मा में मिलने का भी, दोनों कार्य इसी कारण से ऐसा शरीर दिया। ग्रस्त का नहीं करे, उत्पत्ति नहीं होवे तो भक्ति कैसे करे, रक्षा भी नहीं होवे तो भक्ति कैसे करे, और भक्ति की समझ नहीं, बुद्धि शुद्धि श्वासा और चेतन चारों का मेल नहीं, चारों पे ज्ञान की समझ नहीं, तो भक्ति कर नहीं सकता है। इसलिए ज्ञान इंद्रियों से ज्ञान की समझ करो और कर्म इंद्रियों से ग्रस्त का सारा कार्य करके, दोनों को अलग अलग समझ करके और भोजन और भजन दोनों का कार्य करो। उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं, तो वेद पुराण पुराण से गीता साख भरे सब वाणी। वेद है, पुराण है गीता, सारे शास्त्र संतों की वाणी साक्षी दे रहे हैं, साक्षी दे रहे हैं कि ब्रह्मा व्यास संत सब बोलिया, कह गया झाड़ पिछाड़ी, सांस को सांस राम जपली, जो काय रहो जीव मुखबाड़ी। ब्रह्मा जी व्यास जी सब संत कह के गए हैं, झाड़ पिछाड़ करके कह के गए हैं कि इस मुख जो जीव परमात्मा ने दी है, इस जीव ज्ञान इंद्रिय से तुम बाढ़ के मत बैठो, स्वाद में मत फंसो, पर संजड़ की काया है उसको पेट भरने के लिए कार्य करो सरल भाव से और परमात्मा की भक्ति को आनंद लो। सांसों सांस में इस जीव से रचना करोगे तो गोल माला फिरती रहेगी। जब गोल माला फिरेगी तब सद्गुरुदेव फरमाते हैं कि ऐसी भक्ति का जब अंदर में गुण आएगा, काम करते रहोगे तो भी वो दुनियात्मक शब्द जागृत होगा, नियंचर वो गरनाता रहेगा, उसको आवाज सुनाई देती रहेगी बिना रटना। इसलिए सद्गुरुदेव फरमाते हैं कि ऐसी जब भक्ति मुख में जीव में दोनों में चलती रहती है, मुखारबंद से मम्मा आता है, जीव से रकार आता है और कागलिये के साथ जब उच्चारण होता है तो सांस प्रश्वास में आता है और फिर वो नियंत्रण प्रकट हो जाता है। तो इसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, भगत तुम्हारी बखाने माधो जी, भगत तुम्हारी बखानी माधो, तासों कट जाए जून पुरानी, तासों कट जाए जून पुरानी। ऐसी भक्ति का बखान करा सृजनहार परमात्मा ने और फिर बुद्धि शुद्धि श्वासा चेतन
चारों का जोड़ करके ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति के चार भुजानाथ के शरीर से ऐसा केवल ज्ञान की समझ करी, हे सृजनहार परमात्मा, मेरे कई जन्मों का जन्मना मरने का जो दुख लगा हुआ वो सारा मेरे कई जन्मों के पुराने जून खत्म हो, जन्मना मरना। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि जन सुख देव गुरु यूं कहे, सुन तू शिष्य सुजान, हर पावे नर साच सू, दूजी लिव सू जान। सदगुरुदेव फरमाते हैं कि गुरु यूं कहे, ये केवल ज्ञान, अनुभव ज्ञान, तत्व ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, गीता का ज्ञान ये कह रहा है। हे शिष्य कौन? हे आत्मा, सुन तो शिष्य सुजान। अगर तू सुजान है, तेरे में बुद्धि पे विवेक है, शुद्धि पे तेरे को सारे ज्ञान की बुद्धि पे समझ है, शुद्धि से तू इस समझ का बराबर पालन कर रहा है और श्वासा से सृजनहार का नाम ले रहा है और जीव आत्मा को चेतन करके और मन इंद्रियां शरीर इच्छा के अंदर में नहीं रहे, इनको अंदर में। तब महाराज परमात्मा घट में ऐसी सच्चाई आ जाती है कि वो लिव शिवरण में लीन, जब लीन होता है तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, रमता संग रमो जग माए, इन मन को शिष कीना, सत्य शब्द सो गुरु हमारा, तत्त तिलक सिर दीना, राजा ऐसा देश हमारा, भेदी जके बले विद जाने, कर में लगे न सारा, राम रटे परमेश्वर प्यारा, रे कर्मा सुन्यारा, राजा ऐसा भेष हमारा। ये भेष शरीर पे नहीं रहता है, शरीर तो ग्रस्त का है, भेष भी पहने तो ग्रस्त का ही है। आत्मा के ऊपर ये भेष पहनना है, आत्मा को संत बनाना है, आत्मा को राम से नहीं बनाना है, आत्मा को हरिजन बनाना है। तो रमता का संग रमो जग, श्वासा अंदर में रम रहे हैं, उन श्वासा के साथ में महाराज फरमाते हैं, हे आत्मा तू जग में रम रही है, श्वासा के साथ ही सारी इंद्रियां काम कर रही है, श्वासा के साथ ही सारे ग्रस्त का कार्य कर रहा है, और इस श्वासा के साथ ही तू परमात्मा की रकार मकार का सिमरण कर और इस मन को उसमें लगा, श्वासा में। वो शिष्य बन के उसमें श्वासा में लग जाए। इसलिए तत्व तिलक सिर देना, महाराज उदाहरण दे रहे हैं, तो वो तिलक क्या काम का धोया उतर जाए, राम तिलक सुख राम के शीश विराजे, वो माला क्या काम की तोड़िया ही टूटे, राम माला सुख राम के खूटी नहीं खूटे। निरंता के सुखराम जी भी थे, वो दरियाल जी के शिष्य थे, उन्होंने ऐसी बात महाराज फरमाते हैं। इस प्रकार से संसार में ऐसा जो भेष धारण कर लेगा आत्मा के ऊपर, ऐसी भक्ति का तो भोजन और भजन दोनों होता है। आज जीवन कितने भी केवड़ी भगवंतों ने अवतार लिया, सब ग्रस्त में, किसी ने ग्रस्त नहीं छोड़ी। क्या कबीर साहब, क्या दरियाल जी महाराज, क्या संतदास जी, क्या सुखराम जी, क्या दादू जी, सब ग्रस्त में, घर नहीं छोड़ा जिन्होंने अवतार किया। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, तो रमता राम सु हे तम बांधियो, बोलता राम सु प्रीत कीनी,
देह आकार का नाम सब पर है, अरद और उरद विच सूरत दीन। इधर भी लिख रहे रमता राम सु हे तम बान। ये श्वास अंदर में रम रहे हैं, तभी राम हो सकता है, तभी आत्मा अंदर रह सकती है। श्वासा फूटेगी कुछ नहीं, बिल्कुल जड़ है। तो रमता राम सु, रमते जो श्वासा रम रहे हैं उसमें तू राम रखता है। तू हेतवान इस श्वासा से, श्वासा के साथ तू सुसात सांस में राम रख। बोलता राम सु प्रीत की। ये महापुरुषों के अनवे ज्ञान जो वचन बोल रहे हैं और मुखार बल से तू इन वचनों का उच्चारण कर रहा है, उनको समझ और फिर श्वास पर श्वास इस राम नाम की रटना जबर कर। ये बोलते राम सो प्रीत। देही आकार के नाम सब पर हया। देही आकार के जितने भी नाम हैं उनको मैंने छोड़ करके ब्रह्म के नाम से एक प्रीति धारण करके और महाराज फरमाते अरद उरद विच सूरत। अरद और उरद के बीच में बसे सिकावन जो नेंच निज नाम है उसमें सूरत लगाई, तब मैं हे परमात्मा आपके गुरुपद देश में मिल सके। परंतु जब तक इस परमात्मा में मिलने का भेद विधि भेदी समझदार और भेदू तीनों की जब तक समझ नहीं आती है तब तक महाराज परमात्मा ये आत्मा परमात्मा में मिल नहीं सकती और दोनों कार्य नहीं कर सकती। न गृहस्था कर सकती है, न एक ही करती है, एक सस्ता नहीं। तो शरीर गृहस्थी का और आत्मा ब्रह्म, शरीर माया। ब्रह्म और माया दोनों से अलग आत्मा को करोगे तब जन्मना मरना नहीं। तुम दोनों से अलग कब होगी? तो ये ऊंचा सांस दोनों से रमते राम की रचना होगी। इसके लिए भेद विधि चाहिए। यही विधि राजा चंदूलाल से सुखराम जी ने कही, शिवने का राजा से भेदी बिना बात मत मान। इसका जानकार होता है भेदी जन, समझदार। तीन लोक का चौथे लोक का दोनों समझ कर आए। तीन लोग शरीर और चौथे लोक में आत्मा को परमात्मा में मिलाने का दोनों समझ करावे। एक करावे घर छोड़ के मिल जाएगा नहीं, गृहस्थ में लिपायमान रहे हो जाएगा नहीं। दोनों बतावे। भेदी का मतलब है गृहस्थ का भी सारा संचालन करता रहे और परमात्मा में भी। भोजन और भजन दोनों जो करना बताते हैं वो भेदी है, वो समझदार। और उससे बिना बात किसी की मानो, अगर मानोगे तो भेदू उसका जानकार तेरे को मिलेगा। निज नाम की 12 कोण छेदन की समझ कराएगा और फिर गिगन मंडल का रास्ता दिखाएगा। उसको कहते भेदू। भेदी भेद भेदू तीनों चाहिए। इसलिए साधु भाई भेद बिना जग ढोले, सदगुरु बिना भेद नहीं सूझे, ताते मिथ्या बोले। कैसो नाम समझ को कारण जाग ठाम को नाही, जासो नाम साच घट आयो तिरता वारन। भेद अगर जग में है सांसों सांस रखने का विधि सहित, उसके बिना जग यानी शरीर में आत्मा आती रहेगी और जाती रहेगी। जग ढूंढना का मतलब नहीं। बिना सत्य केवल ज्ञान के रटना के बिना सांसों श्वास 6 चीज का मेल है बिना, 3 स्त्री 3 पुरुष का मेल बिना तेरे को सृजनहार में परमात्मा गुरु पद में मिलने का भेद नहीं समझेगा। फिर जितना भी तू वचन बोलेगा मिथ्या, गृहस्थ की बोलेगा तो भी मिथ्या, घर छोड़ने की बोलेगा तो भी मिथ्या। इसमें तो समझ का कारण है, कोई जाग ठाम का कारण नहीं। स्त्री का हो, पुरुष का हो, या रामद्वारे का हो, चाहे घर गृहस्थी का हो, कोई कारण नहीं है जाग ठाम। अन्य रेणी का है किसी भी प्रकार के। भाई ये वैरागी परमात्मा में मिलेगा, गृहस्थी में मिलेगा, ये मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, नहीं किसी का कारण। जहाँ सो नाम साच घटायो, चाहे गृहस्थी में हो चाहे वैरागी में हो, जहाँ भी साच घटने आ गया सांसों श्वास में,
और भक्ति में लीन हो गया, निरंतर जागृत होकर निगन मंडल में समाया, तो तीर्था वारण गृहस्थ का कार्य भी पूरा हो जाएगा, पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण भी चूक जाएगा, सारा कर्ज भी उतर जाएगा और आत्मा परमात्मा। गृहस्थ छोड़ दी तो कर्ज रह जाएगा, ऋण रह जाएगा, और जंगल में लेट गया जाके तो तृष्णा भूख भी सताएगी, और गृहस्थ में लिपायमान हो गया तो भी भक्ति कर नहीं सकती। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे, संत दास संसार के पातल जितीक प्रीत, चाट चूट के फेंक दो यही संतन की। पातल जितनी प्रीत ग्रस्त के शरीर की ग्रस्त के जैसे रखेगी, बस उसको अंजर खाओ और ग्रस्त का कार्य करो, कर्म इंद्रियों से और ज्ञान इंद्रियों से रटना करो, भक्ति करो। यही संतान जी महाराज ने कहा। इसीलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि साधु भाई समझ सोच रो गाढ़ा, भेदी बिना बात मत मानो, सभी फिरत है आड़ा। ये साधना करने वाले भाई, अगर तुम भक्ति करके परमात्मा में मिलना चाहते हो तो समझो, सोचो और गाढ़े रहो। ग्रस्त और त्याग दोनों से न्यारा है क्या परमात्मा जी ने, ग्रह त्याग दोनों से न्यारा जासु रो ये मिलाए। ग्रह त्याग दोनों से महापुरुषों का जो परम पद है वो न्यारा है। ग्रस्त मैंने शरीर त्याग, यानी तू ग्रस्त के शरीर को छोड़ दिया तो शरीर तो ग्रस्ती का ही रहेगा, जहां भी जार बैठाएगा सब जगह शरीर ग्रस्ती का, और ग्रस्त में आना पड़ेगा, भले कहीं भी रह जाए। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि वेदी के बिना ग्रस्त का और त्याग दोनों से न्यारा हटके और परमात्मा की भक्ति का ज्ञान समझेगा तो तेरे कोई आले नहीं फिरेंगे, न जुग फिरेगा, न मन फिरेगा, न इंद्रियां फिरेगी, न तेरे कोई अंदर में 864 लक्षण तेरे को रोक सके, कोई आगे नहीं फिरेगा। इसलिए सद्गुरुदेव फरमाते हैं कि संसार में ऐसा भक्ति का गुण लोगे तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि हे ज्ञानी, मैं 5 वर्ण सु न्यारा, मैं 4 वर्ण सु न्यारा। ये पांडे में 4 ही वर्ण से न्यारा, और 4 ही वर्ण घट में है कि बाहर शरीर के हैं, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र और क्षत्रिय। ये चारों वर्ण शरीर के हैं, वो तो जात है, और अंदर बैठे हुए हैं चारों वर्ण। उसके लिए सुखराम जी लिख रखे हैं, 4 वर्ण घट माही, शूद्र वर्ण सोच फिकर है। शूद्र वर्ण घट में है जिसके सोच फिकर बहुत रहता है, और बढ़ता कुछ नहीं है, सब परमात्मा की जो गति होती है वो होता है, परंतु सोच फिकर कर करके श्वासा ऐसे खोले। और कामना मोह वेश्य वर्ण, महाराज फरमाते कामना मोह जिसके घट में ज्यादा होती है वो वेश्य वर्ण घट में। विवेक वर्ण ब्राह्मण गुणी, विवेक जिसके बुद्धि पे है वो ब्रह्म ज्ञान में लीन रहता है, ब्राह्मण। विवेक बुद्धि पे विवेक आता है, समझ आती है महापुरुषों के ज्ञान की, तो वो ग्रस्त में रहता ही ब्रह्म ज्ञान धारण कर सकता। और महाराज फरमाते संसार में ब्राह्मण वर्ण वैराग क्षत्रिय, महाराज फरमाते क्षमा, झूठ नहीं बोले, क्षत्रिय वर्ण क्षमा धारण करे, सहनशीलता रखे, धरती जैसी धीरज रखे, और झूठ नहीं, सत्य पर अधिक रखे। ऐसा नेचर विश्वास रखे कि नैचे होए प्रभु भजे तो आवागमन नहीं, नैचे होकर के प्रभु भजे, विश्वास रख करके, रख विश्वास पूर से आणी, रख विश्वास, तेरे को सृजनहार पूरेंगे, तू रटना करेगा तो जरूर तेरी दृष्टि, तेरी नौकरी को नहीं लगता है, तनख्वाह देता है, इसी प्रकार राम जी तेरी तनख्वाह रखेंगे अर्पित। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे इन अंदर में जो 4 वर्ण हैं इनसे न्यारा हो, सोच फिकर से, कामना मोह ममता से और झूठ से, और क्षमा धारण करके विवेक बुद्धि पे, वैराग वृत्ति
करके और ये केवल्य भक्ति की समझ करेगा तो साधु भाई तंदर त्यागी नाई, जे त्यागी तो सत्य शब्द है और सबे ग्रह मान। साधु भाई तंदर त्यागी कोई है ही नहीं, बोले घर छोड़ो और चाहे ग्रस्त। त्यागी तो एक नियंत्रण निज नाम है और उसके अलावा सब ग्रस्त में, और सब ग्रस्ती रहेंगे, आने जाना जन्मना और मरना सब आत्मा ग्रस्ती में। संत तो वही है जो सत्संबद्ध है और उसके संग जाकर के आत्मा मिल जाती है, पंच तत्व और नौ तत्व शरीर से अलग होकर के, तो महाराज फरमाते हैं वो संत बन जाए। यही महापुरुषों ने ऐसा ज्ञान दिया है तो सब चिंता फिक्र मिट जाती है और आत्मा परमात्मा में, जो भी परमात्मा रखे जो रहनो जगमा, वो रखे वैसे ही जगत में रहो। वो जैसे तेरे को जैसा परमात्मा की इच्छा से जो कई जन्मों की पुण्यवानी होवे वैसे मिले वैसा खा लो, जैसे रखे वैसे रह लो, और संसार में कभी भूखा नहीं सोएगा। परमात्मा की भक्ति में लीन रहे। जितने भी भगत हुए सब गरीब अवस्था में रहे और सब इसी प्रकार भक्ति में लीन रहे, सुख दुख को त्याग कर। एवढी भगवत जितने हुए वो भी सब गरीब अवस्था में। ये नहीं भाई सब पैसे वाले थे, सब गरीब अज्ञानी दुख सुख सहन करते हुए भक्ति में लीन हुए। इसी प्रकार आज आत्मा गरीब बन करके, शिष्य बन करके परमात्मा की भक्ति में लीन रहेगी। मन को श्वासा में रमता सांसा में लगा देगा और परमात्मा की भक्ति में आत्मा परमात्मा के सत्संबंध में लीन होगी तो गृहस्थ का कार्य भी हो जाएगा और आत्मा। राम राम राम।